हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस को अटेंड कर रहे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं 100% श्योर क्वेश्चंस एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम में इसमें से अवश्य ही मिलेंगे। आज हमारा इस सेशन में सेट नंबर 15 को अटेंड करना है। तो जितने भी फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 14 तक के सेशन को अटेंड नहीं किए हैं, तो कृपया एक बार इसे अवश्य ही अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह सेशन सेट नंबर 15। प्रश्न संख्या 2 है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची का स्तूप वह पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को यह दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। यूनेस्को संगठन का अंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डैश की 17वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन की 17वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। तो मुरादाबाद में यह स्टोर खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों का रक्षा करना है। अपिक्को आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों प्रश्न यह पूछ दे अपिक्को आंदोलन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में और कहाँ पर शुरू किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा 1983 ईस्वी में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में शुरू किया गया था अपिक्को आंदोलन। इस नोट को अपने नोट पैड में अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम इससे ही रिलेटेड आपको छोटा सा नोट देना चाहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह नोट को अपने नोट पैड में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। ब्लेरिट्स
शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, राइबोसोम डैश बनाते हैं? राइबोसोम का कार्य प्रोटीन बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, डैश ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो भारत की रैंकिंग 68वीं थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों प्रश्न यह पूछ दे, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कितने ईस्वी में हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा 10 जनवरी 1966 को एक शांति समझौता हुआ था जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। इस डेट को अच्छे तरीके से अपने नोटपैड में अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 44 है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं? ATP के रूप में टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? WTO GATT का उत्तराधिकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 53 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था। योही साकावा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था। तो 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न अगर यह पूछ दे कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना वियना में हुई थी। इस नोट को अपने नोट पैड में अवश्य ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को पिछले 2 सेटों में भी देखा है। तो आप समझ सकते होंगे कि एक ही सवाल 2 सेट में हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 58 है, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसने जीता? अबिय अहमद ने वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया के सार संग्रह का नाम बताइए। डिजिटल भारत सक्षम भारत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स लंदन में खेला गया था ICC वर्ल्ड कप 2019 पुरुष का फाइनल मैच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? गगनयान भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं? सावा नकवी द्वारा यह पुस्तक लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ नोट्स देना चाहेंगे, जो कि पुस्तक और उसके लेखक हैं। ये हर परीक्षा में कोई ना कोई रूप लेकर अवश्य ही आया है, तो इसको अपने नोट पैड में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज भी कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 है, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? शहीदों का शब्दकोश 5वां संस्करण जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था? झारखंड से 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस डैश को मनाया जा 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी?
लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का सफ़र हमारा प्रश्न संख्या 80 तक ही था। हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। अगर इस सेट में कोई भी कठिन सवाल लगा हो या ऐसा सवाल जो आपको समझ में न आया हो, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।